तो अर्थ आ गया, उसमें अर्थ आ गया करंट से मेरे बच्चे की राजेश की मौत हो गई, उधर ही मौत हो गई। आपको क्या लगता है ये करंट की तार जो एक झटका मशीन आती वो थी या नहीं, पूरा नहीं, क्या? सीधी तार थी साहब। बिल्कुल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल वाकई। लेकिन इस हमारे समाज के जो भील से परिवार के जो बंदे हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ। कमाने वाला यही बंदा था अकेला, तो उनके भी शादी 4 साल 3 साल पहले हुई है, तो उनका 1-2 साल का बच्ची है और एक तो मात्र 20 दिन की बच्ची है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में खेत की तरफ लगी चारों तरफ लगी तारबंदी एक युवक की मौत का कारण बन गई। आपको बता दें कि जैसलमेर जिले के पीटीएम क्षेत्र में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। इस समय मैं जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय जिला चिकित्सालय की जो मोर्चरी है वहां पर मौजूद हूं। मृतक के जो परिजन है वो लगातार सुबह से धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस तरीके से पूरा मामला हुआ है, मृतक के पिताजी मेरे साथ में है, मैं उनसे जानूंगा। काका क्या नाम है आपका? मखना नाम है साहब। क्या मामला हुआ पूरा, किस तरीके मामला तो साहब, हम तो पानी ले आ रहे थे, हमको तो मालूम नहीं था। उधर से ले आए पानी, पड़ोसी का करंट छूटा हुआ था 3 फेज से सीधा, हमें मालूम नहीं था साहब। जैसे ही पानी गया उधर से तो अर्थ आ गया, उसमें अर्थ आ गया करंट से मेरे बच्चे की राजेश की मौत हो गई, उधर ही मौत हो गई। कितने समय से जो ये करंट की तार है ये लगी हुई थी? लगी हुई तो है इसकी तकरीबन 12 महीने के लगी हुई है, 6 महीने 12 महीने हो गए। आपको क्या लगता है ये करंट की तार जो एक झटका मशीन आती वो थी या नहीं, पूरा नहीं, क्या? सीधी तार थी साहब। किसमें किसमें कनेक्शन था? कनेक्शन 3 फेज में सिर्फ डीपी से लगा हुआ था साहब। आपको इस चीज की पहले जानकारी थी कि जानकारी थी हमें, रोक हमने मना भी किया था, कई बार मना किया, भाई नहीं लगाना, ये नहीं लगाना यार, कोई बच्चा आगे पशु है मर जाएंगे, पर उसने नहीं सुनी। अभी तक उस आसपास जो जो मुरबे है, जो खेत है, कितने मुरबों में इस तरीके की तारबंदी अभी तक लगी हुई है? उसकी 2 मुरबों में लगी हुई है साहब। उसके अलावा कई और लोगों की लगी हुई और की तो दूसरी तार लगी हुई है, वो तार नहीं है, झटका मशीन वाली लगी हुई है। है? कब आए थे आप पाकिस्तान से, फिर नागरिकता हम तो कब? साहब 13 में आए थे, 2013 में आए। कितनी बच्चियां है, क्या पूरा मेरे बच्चियां या मेरे बच्चे के? बच्चे की जो मृतक है उसकी 2 बच्चियां हैं साहब, एक 2 साल की है, एक 20 दिन की है। आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से जो आप बढ़िया कर दे, सरकार को जो मालूम हो सही हो वो चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरह से ये मृतक के पिताजी है, इनका साफ तौर से कहना है कि करंट की तार है वो विगत कई सालों से जो है वो लगी हुई थी। कुछ लोग हमारे साथ और भी है। आप क्या लगते हो, मृतक की क्या मामला? लगी हुई है ना साहब, वो नीचे वाली चाचा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या कुछ हुआ पूरा मामला? बस तो ये युवा करंट हुआ था, उसे तारबंदी की थी। पहले कभी जो खेत वाले उनसे समझाइश की थी आपने कि नहीं समझाया तो था भाई ने कि भाई तू तार हटा ले, करंट ना छोड़, झटका मशीन का दे। कितने बजे की बात है? 2:25 की बात है, पानी छोड़ के ले। आपको कैसे मालूम चला कि ये बड़ी घटना हुई? फोन करा तो फोन हमने किया था भाई ने, हाँ। वो कि ये घटना है, ये किसी जो मृतक है उसी ने फोन किया? हाँ, उसी ने नहीं किया, भाई ने किया। उसकी तो मृत्यु होगी। 2:25 हमको फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी, तो हम वहाँ आ गए। जैसलमेर भाई ले आया था, जैसलमेर से हम इधर आ गए, तो भाई ये घटना जहाँ हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हमारे साथ में है। उनसे हम जानेंगे क्या पूरा वाकया हुआ। आज समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, किस तरीके से न्याय दिलाने का आप जो प्रोसेस है वो करेंगे? न्याय सर देखो, हमारी सरकार पे हम पूरा विश्वास है, बिल्कुल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल वाकई। लेकिन इस हमारे समाज के जो भील से परिवार के जो बंदे हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ। जो पड़ोसी था फूसाराम करके, उनको 2-4 बार 5-6 महीने से पहले भी 10 बार कह चुके हैं। उन्होंने बोला कि ये 3 फेज कनेक्शन मत लगाओ, इससे किसी पशु की जनहानि होगी, प्लस पशु की तो होगी, इससे साथ साथ किसी आदमी की जनहानि होगी। फिर भी वो नहीं माना, उसने अपने मनमर्जी से ये करंट लगा रखा। शाम को 7-8 बजते होते 3 फेज कनेक्शन लगा देता था, डीपी से अवैध कनेक्शन। अभी हमारे एसी साहब से बात हुई है, अय्यन साहब से बात हुई है, एक्शन साहब से बात हुई। उन्होंने एसी साहब ने अभी बोला कि मैं जोधपुर जा रहा हूँ, और जो भी ऐसा अगर काम करता है, जो ऐसे तार लगाता है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराओ। मैं आपके साथ में हूँ तन मन से, और हमें पूरे हमारे विश्वास है, हमारी सरकार पे पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल हम न्याय दिलाएंगे गरीब परिवार को। इसमें क्या लगता है कि इस तरीके की जो लोग कनेक्शन लेकर बैठे हैं 3 फेज से, लोगों की बार बार, ये पहली बार की घटना नहीं है, पश्चिमी राजस्थान कई जिलों में कई बार पहले भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। किस तरीके की मांग आप करोगे कि वापस इस तरीके की घटना न हो? सर हम आगे से यही चाहते हैं कि जैसे आजकल, जैसे परसों जब अपने एसी साहब वापस आएंगे जैसलमेर, हम पूरे जिले की मतलब एक ही हम मांग रखेंगे कि जितने भी जो अवैध कनेक्शन हो, या जो रात में जो 3 फेज कनेक्शन देते हैं, उनके सबके कनेक्शन प्लस उसकी खातिरदारी को दर्ज कराएंगे, खातिरदारी को भी खारिज कराने के हम पूरी मांग करेंगे। अगर इतना पूरा दबाव देंगे तभी वो अपने 3 फेज कनेक्शन मतलब अवैध नहीं चलाएंगे।
और हम पूरी उसकी जो डीपी वगैरह है वो भी सीज कराएंगे। हमारी पूरी विश्वास है, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है और हमारे समाज के सभी लोग हमारे साथ में है। इसमें ये नहीं है कि भील समाज के 36 कौम के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, कम से 400-500 आदमी। पुलिस ने क्या कुछ बात कही आपको? क्या पुलिस जी हमारे वहाँ पे सीआई है नरेंद्र जी पवार करके है, पीटीएम के, वही उनका इलाका है। पुलिस से अभी बात हुई है, सीआई साहब अभी मौजूद यहाँ भी आए हैं, एसपी साहब जी हमारी बात हुई है। एसपी साहब से हमने ऊपर से हमारे नेताओं से कहलाया है कि भाई ये पूरा मतलब न्याय दिलाएंगे। वहाँ कहते हैं, अरे एसपी साहब ने बोला है कि बिल्कुल आपको आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। किस तरीके की स्थिति है परिवार की? साहब बहुत गरीब आदमी है। ये देखो जैसे सन 2012-13 में आए पाकिस्तान से, तो उनके बहुत इनके पूरे परिवार में कमाने वाला यही बंदा था अकेला। तो उनके भी शादी 3 साल पहले हुई है, तो उनका 1-2 साल का बच्ची है और एक तो मात्र 20 दिन की बच्ची है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जो भी मतलब मुआवजा वगैरह देंगे तो भी वो हमारे समाज के जो मौजूद लोग हैं वो बैठ के बात करेंगे, उस हिसाब से मुआवजा भी दिलाएंगे। मुआवजे से पहले हमारी ये मांग है, जो ऐसा जो कृत कह रहे हैं, जो उनको मना करने के बाद भी उसने 3 केस कनेक्शन जोड़ के रखा है, उस आदमियों को जो हमने दो नाम दिए, उस 2 आदमियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराना हमारी सबसे पहले तो ये मांग है। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से मृतक के परिजन है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो मृतक है उसको उचित मुआवजा मिला जाए। उसके द्वारा जिन लोगों ने ये तारबंदी बिछाई थी उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज हो। वहीं दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले को लेकर सक्रिय है, पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। वहां के एसएचओ नरेंद्र पवार लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल जैसलमेर के जिला चिकित्सालय में भील समाज के अलावा 36 कौम के जो लोग हैं वो लगातार इस धरने पर पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विद्युत विभाग के लोग, विद्युत विभाग के कर्मचारी, अधिकारी कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं, साथ ही कब तक पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा।